Unit 3 Pranayamas Part 5. It is the last last part of Unit 3, which we are just going to start today. And as usual, I would like to ask if you have any question, then you can shoot them. Then I will start this unit. किसी कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्राणायामास में हम लोग पढ़ रहे थे, कई तरह के प्राणायाम हमने पढ़े। हमने शीतली पढ़ा, शीतकारी पढ़ा, भस्त्रिका पढ़ा। आज हम पहले पढ़ रहे हैं भ्रामरी। और भ्रामरी जो आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर चित्र, ये भंवरा है। ब्लैक होता है बिल्कुल, और जब ये उड़ता है बहुत तेज आवाज करता है। तो भ्रमर संस्कृति का शब्द है, जिससे लिया गया है ये प्राणायाम, जिसको कहते हैं भ्रामरी। इसमें हमिंग भी, इसको हमिंग भी बोलते हैं। जब ये उड़ता है तो बहुत तेज आवाज करता है। तो इस तरीके से आप बैठ के कानों को बंद कर लेंगे, आंखों को बंद कर लेंगे, और सांस को बाहर निकालेंगे, और गले से थोड़ा सा दबा के तालू से जीभ को मिला के जब आप सांस बाहर निकालेंगे और की आवाज निकालेंगे, तो बिल्कुल इसी की तरीके से वाइब्रेशन आपके अंदर पैदा होगा। और वो वाइब्रेशन आपके बॉडी को, माइंड को, ब्रेन को, सभी को बहुत शांति प्रदान करता है। बहुत अच्छा ये प्राणायाम है। जिन लोगों में अगर कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए बड़ा सही है। और जिनमें मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, या जिनका ध्यान नहीं लगता है, या जिन्हें किसी भी तरीके की न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उनके लिए काफी अच्छा है। आगे बढ़ते हैं। तो दिस pranayama, a humming sound is produced while exhaling. The name comes from Black Indian V called Brahmari, and in Sanskrit, Brahmara means big black V. तो क्या है कि भ्रामरी एक ब्लैक इंडियन वी होती है, और एक भमरा शब्द भी होता है, भ्रमरा मीन्स बिग ब्लैक बी। ये बड़ा होता है, और भी थोड़ा सा इंडियन से होते हैं ब्लैक। तो जब हम सांस निकालते हैं तो इनके उड़ने से, इनके पंखों से जैसी आवाज आती है, उसी तरीके की सांस हमारे नाक से होके जब ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो आवाज आती है। तो इसमें हम क्या करते हैं, गहरी सांस लेते हैं, और इसको सांस निकालने के साथ में आवाज को भी हम प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारी बॉडी में वाइब्रेशंस पैदा होते हैं। इसको करने के लिए आपको करना क्या है, कहीं भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए, चाहे क्रॉस लेग में हो, फ्लोर सिटिंग में हो, या चेयर पे। अगर आपको प्रॉब्लम है जमीन पे तो बैठ सकते हैं। और ये जिस स्टाइल में बैठी हुई है, इसको कहते हैं वज्र आसन। वज्र आसन में भी बैठ सकते हैं, और सुखासन में भी बैठ सकते हैं, पद्म आसन में भी बैठ सकते हैं, जिसमें भी आपको कंफर्टेबल लगे। इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लीजिए, कुछ गहरी सांसें लेनी है, बॉडी को रिलैक्स करना है। और उसके बाद में आपको अपने अंगूठे जो हैं, प्लेस योर थम्स ऑन योर ईयर्स। अपने आँख कानों में अंगूठे आपको लगा लेने हैं। इंडेक्स फिंगर्स जो हैं, उन्हें आईब्रोज के ऊपर रखना है। बाकी की फिंगर्स को अपनी आंखों के ऊपर ही रखना है स्लाइडली। इनहेल डीपली थ्रू योर नोज, फिलिंग योर लंग्स विद द एयर। इसके बाद में आप गहराई से सांस लें, और अपने फेफड़ों को पूरी तरीके से ऑक्सीजन से भर लें। आगे देखते हैं। उसके बाद में जब आप सांस छोड़ते हैं, तो आप एक बड़े आराम से और एहसास करते हुए पूरा हमिंग साउंड निकालनी है, जैसे आपकी आवाज में कुछ पैटर्न्स में वेरिएशंस भी होगा। जिस समय आवाज को थोड़ा सा आप जीभ को दबाएंगे, वैसे ही उसका पैटर्न चेंज हो जाएगा। हमिंग आवाज आपको करनी है। और इसके साथ ही जब तक हो सके कंटिन्यू रखना है, सांस को रोके रखना है। 2 बार, 3 बार, 4 बार ये हमिंग साउंड आप कर सकते हैं। और
एक बार कर सकते हैं तो एक बार से धीरे धीरे उसको बढ़ाइए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो वाइब्रेशंस स्टार्ट होते हैं, इन वाइब्रेशंस को हमें फील करना है अपनी बॉडी में, अपने ब्रेन में, अपनी चेस्ट में और ऑलमोस्ट सभी पार्ट्स में। इससे क्या होगा, बार बार करने से आपको ध्यान रखना है साउंड पे और शरीर के अंदर पैदा हो रही किसी भी तरीके की उत्तेजना में। शरीर में कुछ आपको एक्टिविटीज लगेंगी और अगर ऐसा लगता है तो उन्हें आप फील करिए। इसके साथ ही जितने बार आप करना चाहें उतने बार करने के बाद में आप अपने हाथों को फिर रिलैक्स करके छोड़िए और अपनी सांसों को रिलीज कर लीजिए आराम से, और उसके बाद आप अपनी आंखें खोल के सामान्य मुद्रा में आ सकते हैं। अब इसके बेनिफिट्स क्या हैं? तो बेनिफिट्स में हमिंग साउंड से क्या होता है और डीप ब्रीदिंग से आपका दिमाग शांत होता है, तनाव और चिंता वगैरह जो अगर कुछ है तो कम होती है, टेंशन कम होता है, और इससे आपकी फेशियल मसल्स हैं, जबड़ा है, गला है, इससे रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उनमें आराम मिलता है। और सबसे ज़्यादा इसका लाभ जो है वो आपका अगर फोकस नहीं होता और कंसंट्रेशन नहीं होता, स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा अपने साथ में जो युद्ध करना पड़ता है वो यही दो शब्द हैं, प्रॉपर फोकसिंग नहीं होती और प्रॉपर प्रॉपर कंसंट्रेशन नहीं होता। तो इसके लिए ये बहुत अच्छा आसन है, वो है, प्राणायाम है। और इससे आपके अंदर अलर्टनेस आती है, अवेयरनेस आती है, और आपके मेंटल क्लैरिटी बढ़ती है, जिसमें जो भी बात है उसमें आप डिसीजन लेने की क्षमता में जल्दी में होते हैं, उसमें ज़्यादा समय नहीं लगता। कहीं भी कोई क्वेश्चन किसी को पूछना होगा तो आप हैंड रेज करिए और पूछ सकेंगे। किन को नहीं करना चाहिए? ये उन लोगों को जिन्हें कान के इन्फेक्शन है या साइनसाइटिस है या जिन्हें मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, उन लोगों को इसको नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे, जैसा कि मैंने पहले बताया, एक तो नाक, कान, गला और हमारा थ्रोट और ब्रेन और पूरा जो चेस्ट का पार्ट है वो ज़्यादा प्रभावित होता है। तो वहाँ पे ब्लड का प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो आपको दिक्कत खड़ी होगी, तो उसको आपको नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही सांस पर आपका कुछ नियंत्रण होना चाहिए। अगर आप सांस पर कुछ नियंत्रण कर पा रहे हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज इससे धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, एकदम तेजी के साथ में नहीं लाना चाहिए। डिस्कम्फर्ट आपको हो सकता है, आपको चक्कर आ सकते हैं अगर आपने ज्यादा लंबे समय तक उसको रोक के रखा। हाँ जी, समून कुछ कहना है? सर अस्थमा वाले भी नहीं कर सकते सर? अस्थमा वाले कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अस्थमेटिक जो प्रॉब्लम है वो पल्मोनरी जो आर्टरीज हैं और साथ में ब्रोंकाइटिस वगैरह हैं, तो उनमें तो कुछ आराम मिलता है, बट केयरफुली करना चाहिए। ठीक है, एपिलेप्सी अलग चीज है और साइनसाइटिस अलग चीज है, अस्थमा में कोई बहुत वर्जित नहीं है। तो अगर आपने इसको जबरदस्ती किया, ज्यादा किया, तो आपको चक्कर आते हुए महसूस हो सकते हैं, और अगर आपने बहुत फोर्सबली सांस को बाहर निकाला तो भी आपको दिक्कत हो सकती है, आपको स्ट्रेन हो सकता है और प्रॉब्लम हो सकती है। और लिमिट से ज़्यादा किया तो आपकी नींद भी गायब हो जाएगी, अच्छी नींद आने की बजाय नींद गायब हो जाएगी। और नेक्स्ट है, देखिए, हमारा सूर्य वेदी। सूर्य वेदी शब्द दो से बना है, सूर्य प्लस वेद। तो सूर्य मीन्स होता है सन, और वेद मीन्स होता है टू पायस, छेद कर देना। जैसे आप किसी चीज को निगाह से देखें और वो चीज ऐसा लगे कि वहां पे कोई पॉइंट जैसा बन गया है, तो ऐसा सूर्य भेदी प्राणायाम। इसे मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके इसमें केवल सूर्य भेदी ही है सिलेबस में, बल्कि इसमें एक और होना चाहिए चंद्र भेदी। तो वो पॉसिबली मैंने इसको कवर किया है आगे। तीन आपके शरीर के अंदर नाड़ियां होती हैं, एक सूर्य केतु, एक चंद्र केतु, और बीच में एक बैलेंस करने वाली होती है दोनों को। और दूसरे शब्दों में इन नाड़ियों को इगला, सॉरी, ईडा, पिंगला और सुषुम्ना भी कहा जाता है। तो ये सूर्यवेदी नाड़ी जो है, हमारी नॉस्ट्रल्स के दो पार्ट हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो राइट पार्ट जो है वो सूर्यवेदी नाड़ी से जुड़ा हुआ होता है,
हमारे अंदर जो संचार होता है सूर्य की शक्ति का, वो राइट नॉस्ट्रिल के थ्रू होता है। तो जब कभी अगर आपकी शरीर में अलर्टनेस कम लग रही है आपको और डलनेस ज़्यादा लग रही है, तो आप सूर्य वेदी प्राणायाम करें, आप में तरोताजगी आ जाएगी और ये एनर्जी को डेवलप करती है। चंद्र वेदी क्या करती है कि आपके शरीर में अगर तनाव है, प्रॉब्लम ज़्यादा है, जलन महसूस हो रही है, रुकावट महसूस हो रही है, थकान महसूस ज़्यादा हो रही है, तो ऐसी चीज़ों के लिए शीतलता लाने के लिए चंद्रमा और शक्ति लाने के लिए सूर्य, और इन दोनों में प्रॉपर तालमेल बना रहे, उसके लिए दोनों के बीच से निकलती हुई नाड़ी सुषुम्ना। तो देखिए, ये है इस तरीके से। हमें क्या करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद कर लेना है दो फिंगर से। ये जो फिंगर्स की पोजीशन है ना, इसी को मुद्रा कहा जाता है। आपके इसमें मुद्रा सब तो लिया है, लेकिन उसमें कोई भी सिलेबस में कुछ दिया नहीं है, बट हमने उन्हें कवर किया है थोड़ा सा आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उन्हें। तो इस तरह से देखिए, आपको बैठ जाना है। और ये कौन सी मुद्रा है हाथ की, पता है किसी को? थोड़ा सा पढ़ चुके हैं ये चीज आप लोग पहले। उसके बाद में ये आपके नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, आपका दिमाग को शांत करता है, और ये दो हैं। तो सूर्यवेदी प्राणायाम is type of yogic breathing technique that involves breathing primarily through the right nostril while keeping the left nostril closed. तो सूर्यवेदी एक योगिक ब्रीदिंग टेक्निक है, जिसमें क्या करते हैं कि लेफ्ट नोस्ट्रिल को क्लोज करके रखते हैं और राइट नोस्ट्रिल के थ्रू हम सांस को लेते हैं। It is named after Surya, the sun, as it is believed to activate the solar energy channels in the body. और ये किससे लिया गया? सूर्य से। और ऐसा माना जाता है कि हमारे शरीर में जो एनर्जी के चक्र हैं, उसमें ये सोलर एनर्जी को एक्टिवेट करता है। सूर्य वेदना एक ऐसा प्राणायाम है जिसमें हम यौगिक जो टेक्निक्स हैं उनके थ्रू सांस को लेते हैं और निकालते हैं, और लेफ्ट राइट से लेते हैं और लेफ्ट से निकालते हैं, इसी तरीके से रखते हैं। और आपको मालूम है एक आसन है, एक प्राणायाम है जिसमें हम लेफ्ट से लेते हैं, राइट से निकालते हैं, और राइट से लेते हैं, लेफ्ट से निकालते हैं, उसको क्या कहते हैं मालूम है ना? एक कॉपी रख लेना। अनुलोम विलोम। तो हाँ, अनुलोम विलोम कहते हैं इसको, बिल्कुल सही है। तो इसमें अनुलोम विलोम की तरह से नहीं करना है, केवल राइट से ही लेनी है और लेफ्ट से निकालनी है कंटिन्यूटी में, ठीक है ना? तो द राइट nostril is referred to as Surya or sun and is connected to the Pingla Nadi or sun energy channel of the body. The left nostril is called Chandra Nadi and is associated with the mind. तो देख लो आप यहाँ पे क्लियर है, ये पिंगला के साथ एसोसिएट होती है और ये एनर्जी चैनल के साथ में जुड़ी हुई होती है, जबकि लेफ्ट नॉस्ट्रल हमारी जो है वो हमारे ब्रेन के साथ में जुड़ी हुई होती है। तो यहाँ पे इसी के बारे में विवरण है अभी। आप देखिए, इसे आप समझ लीजिए। ये आप हैं, ये आप सांस ले रहे हैं राइट नॉस्ट्रल से और लेफ्ट से निकाल रहे हैं। ये दो नाड़ियां चल रही हैं लगातार, एक चंद्र है और एक सूर्य है जो रिप्रेजेंटेशन है वो। और इसी के बीच में बिल्कुल बीचों बीच से एक नाड़ी और आती है जो इन दोनों के बीच में से होती हुई निकलती है, उसी नाड़ी को पिंगला कहते हैं, जो इन दोनों में बैलेंस बना के रखती है। तो अब इसको कैसे करें? करने के लिए आप कंफर्टेबली किसी अच्छी जगह पर बैठ जाएं, और हमेशा ध्यान रखें जब भी आप कोई योग या ये प्राणायाम वगैरह करते हैं, तो इसके लिए जरूरी है कि जिस जगह पर आप बैठे हो वहां पे ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा हो। सुबह अगर आप अपने घर में कर रहे हैं तो खिड़कियों को खोल लीजिए और कोशिश करिए खिड़कियों के पास बैठिए। इस ऑक्सीजन की वैल्यू अगर आपको लगानी हो तो 2 दिन आप इमरजेंसी में आईसीयू में भर्ती हो जाएं, उसका जो बिल मिलेगा तो शायद आपको पता लगे कि उसकी वैल्यू क्या है। और दुनिया में मैं बता दूं कि सबसे जो महंगी चीजें हो सकती हैं दुनिया में, भगवान ने वो ही बिल्कुल फ्री दी हैं। आपको देखो, एयर फ्री दी है, आपको धूप जिससे जीवन चलता है वो फ्री दिया हुआ है। इनमें से कोई भी चीज की अगर कमी हो जाए तभी आपको महसूस होता है, अदरवाइज आपको इतनी सुंदर मशीन भगवान ने दी है बना के जिसकी कोई वैल्यू ही नहीं करता। हम जितना दुर्व्यवहार अपने साथ करते हैं उतने अपने किसी भी चीज के साथ नहीं करते। मोबाइल को बड़ी सुरक्षा से कवर चढ़ा के रखते हैं, है ना?
और जो भी हमारी चीज़ है, बाइक है या जो भी कुछ है, उसका टाइम पे हम रिपेयरिंग करवाते हैं, सब करवाते हैं। और उसके बारे में बहुत कुछ जानना चाहते हैं कि हमारी गाड़ी अच्छा माइलेज कैसे देगी। 60-70-80 किलोमीटर के बीच में चलाएंगे तो बहुत अच्छी देगी। और अगर कुछ 100-150 के बीच में चलाएंगे तो एक्सीडेंट भी ज़्यादा होंगे और गड़बड़ी भी होगा। तो आप अपने शरीर का जिम जो है ना, उसको तो खूब यूज़ करते हैं। आप अगर अभी स्टूडेंट हैं तो आप 18-20 घंटे पढ़ाई करते हैं 24 घंटे में से। तो ये गलत है। आपको क्या करना चाहिए, एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए जिससे लॉन्ग लास्टिंग चलना है। तो वैसे ये ऐसा हो नहीं पाता किसी के द्वारा भी कि प्रॉपर मैनेज कर पाए, फिर भी कोशिश करनी चाहिए जितना मैनेज आप कर सकें उतना करें। आपकी मशीन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हर व्यक्ति क्या करता है, जब किनारे पहुंच जाता है तब उसे याद आता है कि उसने जो कुछ किया वो गलत था, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन तब पश्चाताप करने के अलावा कुछ होता नहीं, क्योंकि स्वास्थ्य एक बार जब गड़बड़ा जाता है तो उसे दोबारा रिकवर कर पाना मुश्किल होता है, और खास करके जब एज और ढल चुकी होती है तो बड़ा मुश्किल होता है। मैं आगे बढ़ता हूँ। इसे करने के लिए आप आसानी से बैठ जाएं। उसके बाद में अपनी आंखों को बंद करें, कुछ गहरी सांसें लें, अपने ब्रेन और बॉडी को रिलैक्स करें। अपना प्लेस योर राइट थंब ऑन योर राइट नोस्ट्रिल। सीधे जो आपका नोस्ट्रिल है उसके ऊपर आप अंगूठे को रखिए एंड कीप अ फिंगर रिलैक्स, फिंगर्स को रिलैक्स करके रखिए। अब ये inhale deeply through your left nostril, filling the lungs with the air. Once you have inhaled fully, use your ring finger or pinky to close your left nostril, ensuring both nostrils are closed. Release your right thumb from your nostrils. तो ये थोड़ा सा यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है जो मैं देख रहा हूँ। आपको क्या करना है, राइट को राइट लेफ्ट को बंद करना है और राइट से लेना है। कभी कभी कुछ स्लाइड्स इधर उधर हो जाती हैं, और गहराई के साथ में रहना है। और इसे तब तक आपको मेंटेन करके रखना है जब तक आप इजीली कर पाए। किसी पे भी आपको ओवर पावर नहीं करना है। ठीक है। अब इम्पोर्टेंस एंड बेनिफिट्स ऑफ सूर्यवेदी क्या है। एनर्जाइजिंग एंड इनविगोरेटिंग। सूर्यवेदी प्राणायाम क्या करता है, आपके शरीर के अंदर जो सोलर एनर्जी चैनल्स हैं बॉडी के, उन्हें एक्टिवेट करता है। आप जानते हो सोलर पैनल्स अगर आपकी छत पर लगे हुए हैं तो आपके वो बैटरी को चार्ज करते हैं, लाइट जाने पे इन्वर्टर काम करता है। तो आपकी बॉडी के अंदर इन्वर्टर है, सोलर चार्जर भी लगे हुए हैं, बट उनके बीच जो कनेक्शन है, नर्वस सिस्टम है और हमारा जो इम्यून सिस्टम है, वो प्रॉपर एक्टिवेटेड नहीं है। तो उसे एक्टिवेट करने के लिए सूर्य वेदना नाड़ी है। और इससे क्या होता है, बैलेंस इज द नर्वस सिस्टम। ये आपकी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं, बायो स्टूडेंट जानते होंगे, एक सिंपैथेटिक और एक असिम्पैथेटिक। तो ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है उसको एक्टिवेट करता है, जिससे हमारा फोकस बढ़ता है, अलर्टनेस बढ़ती है और मेंटल क्लैरिटी आती है। इससे डाइजेशन बेहतर होता है। और डाइजेशन का सीधा रिलेशन आपको मालूम ही है। हमारे शरीर में जब भोजन हम लेते हैं, वैसे ही अग्नि प्रदीप्त होती है। अग्नि मीन्स जिसको जठर अग्नि कहते हैं। जो आग हमारी इस तरीके से लकड़ी जलाने से जलती वैसे नहीं, जठर अग्नि कहते हैं। और उसमें क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो रिलीज होता है हमारे पेट में। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर हमारे शरीर पे ऐसे रख दिया जाए तो वो जल जाएगा। हमारे पेट में काफी सारी म्यूकस होती है और मेम्ब्रेन्स होती हैं जो उसे जलाने से रोकती हैं। अदरवाइज जब कभी खट्टी डकारें आती हैं, कभी कभी आप लोगों को भी देखा होगा, तो इतनी जबरदस्त जलन हो जाती है, गले में थोड़ा सा एसिड अगर ऊपर आ जाता है तो वही जठर अग्नि का काम करता है। सूर्यवेदी जो प्राणायाम है उसको एक्टिवेट करता है। और ये हमारे पेट में जो अगर डाइजेशन स्लो हो गया होता है या डीएक्टिवेट हो गया होता है तो उसे मैनेज करने में काम करता है और हमारे डाइजेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है। अब देखिए, अभी मैंने आपको बताया था ये आपका ब्रेन है, और ये इनमें से एक नाड़ी ईडा है और एक नाड़ी पिंगला है, और बीचों बीच में जा रही है वो सुषुम्ना है। इन तीनों का अगर तालमेल बेहतर है तो आपका सिस्टम भी बेहतर होगा। अदरवाइज आप लड़खड़ाएंगे, उल्टे सीधे चलेंगे, दिमाग प्रॉपर नहीं होगा, याद करेंगे याद नहीं रहेगा, कुछ भी काम आप प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे। और ये सभी के लिए ठीक नहीं होता।
अगर किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, हार्ट की बीमारी है या जो श्वसन तंत्र से संबंधित कोई बीमारी है, तो ऐसे लोगों को या तो इसे करना नहीं चाहिए या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही करना चाहिए, क्योंकि इससे प्रेशर बढ़ता है और प्रेशर जब बढ़ेगा तो फिर आपके लिए दिक्कत करेगा अगर इन बीमारियों से आप ग्रसित हैं तो। आपके अगर सूर्यवेदी प्राणायाम को आपने ज़्यादा किया तो ये क्या करेगा, जो 2 एनर्जी चैनल हैं वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। चंद्र केतु को तो आपने कर दिया स्लो और सूर्य को आपने बढ़ा दिया, एनर्जी का फ्लो ज़्यादा बढ़ जाएगा बॉडी के अंदर, बॉडी को रेस्ट नहीं मिल पाएगा। या तो दोनों को प्रॉपर मैनेज करके आप चलें या गलत तरीके से कभी ना। आपको सांस पर नियंत्रण रखना होता है। एक रिदमिक सांस लेनी होती है, मतलब सांस में पूरी तरीके से उतार चढ़ाव प्रॉपर कंट्रोल्ड होना चाहिए। आपका ध्यान आपकी सांस पे होना चाहिए। आप आंखें बंद करे जरूर हैं, लेकिन आप पता नहीं कहाँ कहाँ विचरण कर रहे हैं और शरीर में आपकी जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उन पे आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो वो गलत तरीके से होंगी। जैसे बिजली का तार है, आप उसे डालें और उसे देखें ना वो कहाँ जा रहा है, बस उसे गिराते जाएं। वो कहाँ टच होगा, कहाँ पे स्पार्किंग करेगा, क्या करेगा, यू डू नॉट नो। So you must have to do all the things with the utmost care to protect yourself and to get the maximum benefits of pranayamas, whatever you are doing, right? तो मैं आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद में मूर्छा प्राणायाम देखिए, चंद्रवेदी आपके में है नहीं, आगे मैं लूंगा उसे थोड़ा। मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम में क्या करना होता है कि हम सांस इस तरीके से लेते हैं, थोड़ा सा गर्दन पीछे करके और थोड़ा सा अपना बॉडी पोस्चर को पीछे झुका के। देखिए, मूर्छा इज टर्म यूज्ड इन योगा टू रेफर टू स्टेट ऑफ फेंटिंग और अनकॉन्शियसनेस। हम कहते हैं वो आदमी मूर्छित हो गया, इतनी ज्यादा गर्मी थी कई बच्चे मूर्छित हो गए। तो मूर्छित होने का मतलब क्या है, बेहोश हो जाना, अनकॉन्शियस हो जाना, जहां पे आपको कोई होश न रहे। तो ये एक ऐसी योगा टेक्निक है जिसमें आपको होश में रहते हुए बेहोश होना होता है ना। आपके शरीर में और माइंड में रिलैक्सेशन आपको फील करनी होती है, और इसके साथ ही कई बार अगर आपने नियंत्रण नहीं रखा तो आप वास्तव में भी इसमें बेहोश हो जाएंगे। इसको सूनिंग ब्रीथ भी कहा जाता है, क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें गर्दन को पीछे की तरफ झुका लिया जाता है और उसके साथ ही सांस ली जाती है और सांसों पर ध्यान रखा जाता है। लेकिन इसमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि हमारे अंदर जो एनर्जी डेवलप हो रही है उससे हम बहुत ही ज्यादा प्रेरित ना हो जाएं, जिससे हमें दिक्कत महसूस होने लगे। हाउ टू डू मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा प्राणायाम को कैसे करें। तो ये स्ट्रेट नहीं है, थोड़ा सा इसको पीछे की तरफ झुकाना पड़ेगा, है ना। फाइंड कंफर्टेबल सीटेड पोजीशन, जहां भी कहीं पे आप आराम से बैठ सकें, चाहे क्रॉस लेग हो या जैसे भी। कुछ लोग जो जमीन पे बैठ पाने में असमर्थ हैं, वो चेयर पर भी बैठ सकते हैं। और ध्यान रखिए, आप लोग जो इसको, जो भी स्टूडेंट हैं, आपकी एज 20-25 साल से किसी की ज्यादा नहीं होगी, तो आपको सबको ये चीजें सब बेकार लगेंगी, क्योंकि आपके शरीर में भी कोई कमी नहीं है, एनर्जी का फ्लो खूब है। लेकिन ये सब इसलिए आपको पढ़ाया जा रहा है कि ये आने वाले समय में आपके साथ होगा। उसके लिए आप अगर अभी से प्रिपेयर होंगे तो उन्हें आप शायद नियंत्रित कर सकेंगे। और अभी से अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप इसको अभी से फॉलो कर सकते हैं। आराम से बैठ जाएंगे, गर्दन पीछे की तरफ थोड़ा झुकाएंगे और गहरी सांस लेंगे। उसके साथ ही माइंड और बॉडी को रिलैक्स करेंगे, और सांस लेने के साथ ही हम क्या करेंगे, इसको जब तक संभव हो बिना किसी खिंचाव, बिना किसी दबाव, बिना किसी तनाव के रोक के रखेंगे। उसके बाद में धीरे धीरे इसको नाक के थ्रू ही बाहर निकालना है, कुछ समय के लिए रोकना है और रिलैक्स होना है, फिर से सांस को रहना है, फिर उसी मुद्रा में रुकना है
और फिर उसको बाहर निकालना है। इस तरीके से जितनी बार आपको इजीली लगे आप कर सकते हैं, उतने बार आपको करना चाहिए। अब इससे फायदे क्या होते हैं? काम्स द माइंड, आपका दिमाग जो है उसको शांति मिलती है। और ब्रीदिंग जब भी आप कंट्रोल कर लेंगे, चाहे आसन कोई भी हो, चाहे वो प्राणायाम कोई भी हो, ब्रीथ को जब भी आप कंट्रोल कर लेंगे तो आपको रिलैक्स अपने आप महसूस होगा। सांस पे ध्यान आपका आएगा तो आपकी एनर्जी जो बाहर फ्लो हो रही थी वो रुक जाएगी, वो बॉडी को मिलने लगेगी, आपके ब्रेन को मिलने लगेगी, आपकी एनर्जी वो कन्वर्ट हो जाएगी अपने आप में। इसके साथ ही स्ट्रेस और एंग्जाइटी अगर कोई है उसमें आपको आराम मिलेगा, और इसमें मेंटल क्लैरिटी बढ़ेगी और मेंटल रिलैक्सेशन बढ़ेगा, कंसंट्रेशन बेहतर होगा, और इसके साथ ही अवेयरनेस और प्रेजेंट मूवमेंट में, वर्तमान में रहने की आपकी जो एक क्षमता है वो बढ़ती जाएगी। वर्तमान में रहना क्या है? अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लेकिन बावजूद आपके दिमाग में कोई विचार चल रहे हैं कहीं के लिए, तो ये वर्तमान में रहना नहीं है। आप मेरी बात केवल सुन रहे हैं और कुछ चीजों पर ध्यान कहीं पे और है, कुछ चीजें आप देख रहे हैं, तो वो ध्यान नहीं है। नर्वस सिस्टम को बैलेंस करता है। सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उनको प्रॉपर मैनेज करने के साथ में आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, और मेडिटेशन में भी ये हेल्पफुल रहता है। इसके बाद में इसके कुछ रिस्क हैं जिन्हें ध्यान देने की जरूरत है। हाइपर वेंटिलेशन शब्द आप पहले भी यूज कर चुके हैं। हाइपर वेंटिलेशन में क्या होता है कि हम बहुत तेजी से ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, और इस प्रक्रिया को हम जब ज्यादा बढ़ा लेते हैं तो ये हाइपर वेंटिलेशन कहलाता है। ऐसी स्थिति में आपके शरीर में कुछ ऐसी एनर्जी डेवलप होती है जो आपको दिक्कत पहुंचाने लगती है। इसके साथ ही ऐसे वो लोग जिन्हें पहले भी बताया गया हाइपरटेंशन ही प्रॉब्लम है, हार्ट की डिजीज, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स है, उन्हें भी मूर्छा प्राणायाम नहीं करना चाहिए। जैसा पिछला था सूर्य वेदी, तो इसी तरीके से उन्हें भी नहीं करना चाहिए। और लंबे समय तक अगर आपने सांस को रोका और या सांस को भरा तो इससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, और आपके नसों में खिंचावट हो सकती है। इसके साथ ही नेक्स्ट हमारा और शायद लास्ट है इसका, वो है प्लवनी। प्लवनी प्राणायाम में क्या होता है कि जैसा मूर्छा पड़ा था, मूर्छा आप जमीन पे बैठे हुए हैं, और इसको बोलते हैं द फ्लोटिंग ब्रीथ। आप जैसे पानी में ना वो होता है क्या नाम, ये स्विमिंग पूल, उसमें कई लोग आपने देखे होंगे उल्टे तैर रहे होते हैं आराम से, और उसमें वो घंटों पड़े रहेंगे, हाथ पैर भी बड़े स्लो चलेंगे, आपको हाथ पैर की मूवमेंट बहुत कम दिखाई देगी, और आपको ये जान पाना मुश्किल होगा कि ये तैर रहे नहीं है तो ये पानी में लेटे हुए कैसे हैं। मैं ऐसी मुद्रा में आधे घंटे से ज्यादा समय तक भी रह सकता हूँ, और रहा हूँ, और बहुत लंबे समय तक रह सकता हूँ, कोई असर नहीं पड़ेगा, इतना ज्यादा टाइम होता नहीं है, इसलिए कभी इस पर प्रैक्टिस की नहीं। तो पानी में उल्टे हुए तैर जाते हैं, गर्दन नीचे और बैक का एरिया नीचे, थोड़े से हाथ जब कभी डिसबैलेंस होता है तो चलाने पड़ते हैं। और ये पानी में कर सकते हैं आप, लेकिन पानी में करने की आवश्यकता नहीं, आप बैठ के आराम से अपने आप को फील करना है कि आप शरीर से अलग हो रहे हैं, और आप आराम से अपने आप की बॉडी को बहुत लाइट महसूस करना है, और इतना महसूस करना है कि जैसे आप हवा के साथ में उड़ रहे हैं या स्विमिंग कर रहे हैं या जो भी कुछ है। देखिए, ये मुद्रा आप देख रहे हैं, इस मुद्रा में घंटों तक लेटा जा सकता है, शरीर भारहीन हो जाता है। ये प्लावनी मुद्रा है। इसी तरीके से देखिए, आप यहाँ बैठे हुए हैं, पानी नहीं है, लेकिन यहाँ पे अपने आप को इस तरीके से फ्लोटिंग महसूस करना है कि आप जैसे हवा में उड़ रहे हैं या पानी में तैर रहे हैं, आपका वजन खत्म हो गया है और आप बिल्कुल वेटलेस हो गए हैं, है ना? इसमें आपको क्या करना है, आसानी से आप बैठ जाइए, नाक से आप सांस लीजिए गहराई से, लंग्स को एयर से भरिए, उसके बाद में अपने पेट और पेट के निचले एरिया में धीरे धीरे ऑक्सीजन को भरते जाइए। ये स्थिति है, देखिए, जैसे डेड बॉडी तैर रही होती है, प्लावनी।
फायदे इसके क्या क्या हैं? एक तो डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, क्योंकि इसके जो पेल्विक रीजन के जो ऑर्गन्स हैं उनको सबसे ज़्यादा फायदा होता है। तो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल हेल्थ भी अगर डिस्टर्ब है तो उसको भी आराम मिलता है। अगर ऑक्सीजन भरने या निकालने वाले कोई भी आसन है तो उन सभी में ही हमारे लंग्स की कैपेसिटी बेहतर होती है और हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी आराम मिलता है। इसके साथ ही एनर्जी चैनल जो है हमारे, जो भी आपने पढ़ा था सूर्य वेदना, चंद्र वेदना, उनको भी ये बूस्ट अप करने में हेल्पफुल होता है। इसके साथ ही दिमाग को शांत करता है और हमारी जो ब्रीदिंग है उसको बेहतर बनाता है, माइंडफुलनेस की तरफ ले जाता है और एकाग्रचित्तता और डिसीजन मेकिंग आपके अंदर आती है। डिसएडवांटेजेस और लिमिटेशंस क्या है? रिस्क ऑफ डिस्कम्फर्ट, swelling air to inflate the stomach make discomfort or bloating in some individuals। कईयों में क्या करते हैं कि जब सांस को ज्यादा लेते हैं तो हमारा पेट जो है ना उसमें ज्यादा गैस भर जाती है, फिर हम लोगों को डकार आने लगती है और डकारें ज्यादा आती हैं। और खास करके ऐसे लोग जिन्हें पहले से ही कोई भोजन प्रॉपर न पचने से संबंधित प्रॉब्लम होती है, के लिए ये ज्यादा कष्टदायी हो जाता है। इसके साथ ही जिन्हें गैस की प्रॉब्लम रहती है पेट में या हार्निया की प्रॉब्लम रहती है, सांसों से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उन लोगों को भी इसको अवॉइड करना चाहिए। और प्लेवनिंग को करने के लिए क्या होता है कि जगह थोड़ी सी ओपन होनी चाहिए और जहाँ पे आप ज़्यादा ऑक्सीजन को ले सकें और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, रूम्स या खिड़कियां वगैरह बंद नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ये आपका यूनिट भी खत्म है और यूनिट के साथ में ये आज का टॉपिक भी यहीं खत्म होता है। अभी किसी का अगर कोई क्वेश्चन है वो होगा तो आप जरूर पूछ लीजिए। किसी का कोई क्वेश्चन? चलिए, आपके धन्यवाद हमें मिलने लगे। वापसी में धन्यवाद हमारा भी जन्नत, और जो भी स्टूडेंट्स थैंक्स लिख रहे हैं उन सभी के लिए। कल हम एक नए फोर्थ जो हमारा टॉपिक है वंदास एंड क्रियाज, तो उसको पढ़ेंगे। 2 दिन उसमें लगेंगे और संभवतः 2 दिन उसके लास्ट वाले चैप्टर में लगेंगे। इसके साथ ही इसका कंप्लीट कोर्स खत्म हो जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ शायद कल मैं इसके एग्जामिनेशन एक्टिवेट कर दूंगा। और ध्यान रखिएगा, आप में से अगर कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो को करिकुलर का पेपर देना चाहते हैं और जो हमारे इन 4 कोर्सेज में से किसी कोर्स के स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसे लोगों को हम एंटर नहीं कर पाएंगे सिस्टम में। और तो अगर आप में से कोई ऐसा होता है कि वो को करिकुलर का पेपर देना है और वो हमसे कहते हैं कि सर हमारा लॉगिन नहीं हो रहा है, तो वो पहले ही चेक कर लें कि उनका ईमेल आईडी हमारे सिस्टम में रजिस्टर्ड है कि नहीं और उनका रजिस्ट्रेशन हमारे पास है कि नहीं। उसको जानने के लिए आपको मालूम ही है, कल मैंने बताया भी था, एक वीडियो भी बना के डाला था, उसे देख लीजिएगा। दूसरा, आप सही तरीके से टेस्ट कर पाएँ उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि स्टूडेंट सपोर्ट सर्विसेज में जो वीडियोस पड़े हुए हैं, 10-11 वीडियोस हैं, उन्हें देख लीजिए। और इसके साथ ही एक चीज़ ये भी है कि कोई भी टेस्ट देने से पहले मैं कोशिश ये कर रहा हूँ कि आपकी वीडियोस के लिंक्स भी आपके टेस्ट वाले विंडो में डाले दे रहा हूँ, जिससे आप कोई भी एग्जामिनेशन देने से पहले एक बार वीडियो देख लेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको ऑलरेडी पहले से मिल जाएंगे। फिर जब वो आपके सामने आएंगे तो आप उन्हें बेहतर तरीके से पढ़ के याद कर पाएंगे। तो आज का सेशन मैं यहीं तक रख रहा हूँ। कोई क्वेश्चन आपका है नहीं किसी का? अभी भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो मेरे से पूछ लीजिए।